मेरा प्रश्न है कि आज से 20-25 साल हो गए भारत में विपश्यना आई है, फिर भी समाज की अगर व्यवस्था देखते हैं तो उसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं आया। तो कब तक ऐसी बदलाव आएगा? बिगाड़ आने में कितना समय लगा? सदियां लगी ना। बिगड़ते गए, ये ऊंची जात वाला, ये नीची जात वाला, ये ऐसा ये वैसा, देश के टुकड़े कर दिए इस जातिवाद ने। आप जैसे जैसे लोग विपश्यना करते हैं, समझते हैं अरे कौन ऊंचा कौन नीचा, जो धर्म में पक रहा है और अच्छा जीवन जी रहा है वो ऊंचा, किसी माँ की पेट से जन्मे, और जो धर्म नहीं पालन करता, धर्म के विरुद्ध जीवन जीता है वो नीचा, किसी माँ के पेट से जन्मे। तो जितने लोग विपश्यना करते हैं इस बात को समझने लगे अपनी अनुभूति से, प्रवचनों से नहीं, क्योंकि वो जान रहे हैं आदमी धर्म का पालन करता है तो हमारे कुदरत के कानून का पालन करता है। हम कोई बुरा काम करेंगे तो हमारे लिए भी खतरनाक होगा, हानिकारक होगा, औरों के लिए भी होगा। हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, औरों के लिए भी अच्छा होगा। ऐसा अपनी अनुभूति से जानने लगा। वो व्यक्ति कैसे भेदभाव करेगा? जो देखेगा किसी को लोग नीचा कहते हैं और वो सचमुच अगर नीचा है, उसके पास खुला मैदान है, आगे बढ़ सकता है, ऊंचा हो सकता है। तो जितने लोग कर रहे हैं विपश्यना और जितने लोग इस रास्ते पर आ रहे हैं और धर्म को समझ रहे हैं, इस संप्रदाय का उस संप्रदाय का धर्म नहीं, सार्वजनीन धर्म, उसे समझ रहे हैं, तो परिवर्तन आ रहा है और आएगा। जितना इतना बढ़ेगा उतना आएगा। सहज पके सो मीठा हो, समय लगना चाहिए। मेरा नाम संतोष भामरे है, मैं इगतपुरी से हूँ और 1990 से विपश्यना का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत तो काफ़ी ज़िंदगी में मुझे काफ़ी कामयाबी मिली है। और फिलहाल मेरा जो ऑब्जेक्ट है कि किस तरह से प्रज्ञा को जागृत किया जाए। हाँ। तो मैं घर को 1 आवर आई प्रैक्टिस डेली। तो तभी आपने बताया गुरुजी कि शरीर में संवेदना एक इलेक्ट्रिकल फ्लक्स मिलता है। तो इसे जो अभी मुझे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स मिल रहा है, तो इसको मैं कामयाबी समझ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तुम केवल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स देखते रह जाओगे तो किसी इलेक्ट्रिक करंट को पूछो, हाथ लगा लो, एकदम करंट आएगा। क्या मिला उससे? तुम में समता आई कि नहीं? तुम्हारी प्रगति को मापने का एक ही मापदंड है कि ये अनुभूति हुई कि वो अनुभूति हुई। हर अवस्था में मेरा चित्त समता में है और तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो, अधूरा कर रहे हो। हमने कहा सुबह शाम 1-1 घंटे करना, तुम कहते हो 1-1 घंटा करता हूं। तो आधा काम किया है ना, अधूरा किया है ना, अब पूरा करो, ठीक होगा एकदम। जगदीश राठी, इगतपुरी से आया हूँ। सवाल यह है कि विद्यार्थियों को विपश्यना से कैसा लाभ होता है और उनके जीवन पे क्या प्रभाव देता है? सबके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थी के लिए इसलिए आवश्यक है कि उसके सामने लंबा जीवन पड़ा है। अभी हमारे यहाँ भारत में एक बीमारी चल पड़ी कि अध्यात्म की बातें बुढ़ापे में करेंगे। अभी क्यों? अरे जब बुढ़ापे में करोगे तब तक तुम्हारा शरीर भी कमजोर हो जाएगा, मन भी कमजोर हो जाएगा, क्या करोगे? अभी विद्यार्थी जीवन से करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में अभी लाभ ये मिलने लगता है कि स्मरण शक्ति तेज होती है, जो सब्जेक्ट सामने आया उसको बड़ी अच्छी तरह समझने लगे, और सबसे बड़ी बात, चरित्र निर्माण होने लगा। अभी से अच्छा चरित्र बनेगा, सारे जीवन स्वयं भी सुखी रहेगा, औरों के लिए भी सुख का कारण बनेगा। सुखी हो। मेरा नाम सरिता शर्मा है, मैं इगतपुरी से आई हूँ। बहुत अच्छा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कितनी कम उम्र में व्यक्ति को विपश्यना करनी चाहिए? जन्म के पहले, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तब विपश्यना करनी चाहिए। जो गर्भवती माताएं हैं वो शिविरों में आती हैं तो केवल अपने लिए विपश्यना नहीं करती, होने वाली संतान के लिए भी करती है। भीतर जो तरंगे जागती हैं धर्म की, शांति की, शुद्धता की, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो वो बच्चा जब जन्मेगा तो धर्म का बीज लेकर के जन्मेगा। और वैसे बाहर आने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों को बाल शिविर देते हैं, उसमें भी सीखते हैं लोग। सुखी। मैं डॉक्टर सुधीर पंडित हूँ, डेंटिस्ट हूँ, इगतपुरी से आया हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भगवान गौतम बुद्ध ने धम्म के रास्ते पे चलते चलते कई तप किए, बाद में उनको चल के बोधिसत्व प्राप्त हुआ। तो क्या यही विपश्यना है जो जिनका ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, या क्या यही कला है जो उनको बिल्कुल मालूमात हुई? ये भारत की बहुत पुरातन विद्या
उस समय लुप्त हो गई थी और भिन्न भिन्न बातें चलती थी, मन को एकाग्र करना, समाधि लगाना इत्यादि इत्यादि, लेकिन जड़ों तक अपने मन के विकारों को निकाल बाहर करना जो विपश्यना काम करती है वो उस समय लुप्त हो गई थी। तो इन्होंने खोज की, पहले तरह तरह के प्रयोग किए, केवल समाधि लगाने के प्रयोग किए, उनसे लाभ हुआ, मन निर्मल हुआ, पर जड़ों का रोग नहीं निकला, जड़ों का विकार नहीं निकला। तो खोजते खोजते ये निकाला, ये ढूंढ लिया और इससे अपना लाभ किया, लोगों को बांटने लगे। जो व्यक्ति बुद्ध होता है वो यही काम करता है कि जब समाज में, विश्व में ये कल्याणकारी विद्या लुप्त हो गई होती है तो वो खोज कर उसे ढूंढता है, यही उसकी सम्यक संबोधि है और फिर लोगों को बांटता है। गुरुजी, मेरा नाम जसवंत सिंह गिल है। मैं सचखंड नांदेड़ से आया हूँ। बहुत ठीक। मैं ये जानना चाहता हूँ कि विपश्यना साधना का सिख समाज के लिए क्या लाभ है? हर एक समाज के लिए लाभ है। सिख समाज मानव समाज से अलग तो है ही ना, मानव समाज का एक अंग है। और सिख का तो कहना ही क्या, भगवान बुद्ध सिख किसको कहते थे? जो विपश्यना के रास्ते चलते 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 पहली बार निर्वाण की डुबकी लगा लेता है, वो सिख हो गया। और जब सारे विकारों से दूर होकर के अनंत बनता है तो असिख हो गया। तो सिख हो और फिर देखो इसका लाभ कितना मिलता है, जीवन ही बदल जाएगा।